विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुमांससनुर्भिर्विषयेम देवहितं यदायुः। तेजोसि तेजोमय देहि ओजोसि ओजोमय देहि यशोदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं मदीनाः स्याम शरदः शतम्। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के 122वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त विराट त्रिष्टुप और त्रिष्टुप नाम के छंदों में निबद्ध है। मंत्र संख्या 5-6 विराट रूपा त्रिष्टुप में और शेष त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा कक्षीवान ऋषि हैं और देवता हैं विश्व देवा। तो विश्व देवा की यद्यपि व्याख्या और उनके स्वरूप का यानी क्लियर कॉन्सेप्शन जिसको कहते हैं, विश्व देवा आखिर हैं क्या, तो इसके विषय में पिछले सूक्तों में कहा जा चुका है। तथापि उनका एक संक्षिप्त स्वरूप मैं समक्ष रख रहा हूँ। विश्व देवा कोई एक देव नहीं है। विश्व माने होता है संपूर्ण। तो दिव्य शक्तियां तो अनंत हैं जो उस परम शक्ति के अंश रूपा हैं, अंग रूपा हैं, तो उनकी गणना हो ही नहीं सकती है। हमारे यहाँ कण कण में भगवान रहते हैं, देवता रहते हैं। कोई स्थल ऐसा नहीं जहाँ उनका रहना न हो। तो जब व्यापक अनुभूति होती है तो दृष्टिकोण में व्यापकता आती है, तो उसका परिणाम होता भी यही है कि जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, और सब ओर जित देखो तित तू, मेरा मुझ में कुछ नहीं जित देखो तित तू, तू करता मैं जो है वो तू करता तू भयो, मुझ में रही न हूँ। मैंने सत्ता अपनी, अहंता अपनी उसी परम सत्ता में विलीन हो जाती है। हाँ, तो कथन यह है कि विश्व देवा कोई एक देवता नहीं है। यह अनंत देवों का समूह है। और जब प्रार्थना होने लगती है तो कोई देवता छूट न जाए, इसलिए सर्वे देवेभ्यो नमः ऐसा भी आज भी कह दिया जाता है। सब देवताओं को नमन है। तो यह शिष्टाचार है कि कहीं कोई अछूता न रह जाए। हमारे नमन से सब हमसे जुड़े रहें, यह एक प्रशस्त भावना रहती आई है, होनी भी चाहिए। तो विश्व देवा में किसी मंत्र में तो एकाधिक देवता हैं, 2-3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में और हैं। तो इस प्रकार से जो प्रथम मंत्र है जिसके हम सब पहले व्याख्या करेंगे, उसमें रुद्र और रुद्र के पुत्र मरुतों का उल्लेख है।
तो असुरों से लोग संतुष्ट रहते ही हैं। आसुरी शक्तियां सृष्टि में असंतुलन पैदा करती हैं और उस संतुलन स्थापन के लिए दिव्य शक्तियों के जो रचनात्मक शक्तियां हैं उनका सहाय या उनकी सहायता आवश्यक है। तो इसीलिए प्रार्थना की जाती है। इस सूक्त के यानी जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 122वां सूक्त है, उसका प्रथम मंत्र का शीर्षक है मरुतों के द्वारा शत्रुओं को नष्ट कराने वाले रुद्रदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रवह पान्तं रघुमन्यवो अंधो यज्ञं रुद्राय मीढहुषे भरध्वं दिवो अस्तोष्य सुरस्य वीरैरिषुद्धेव मरुतो रोदस्योः। शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। रघुमन्यवाह, हे अल्पक्रोधी या अक्रोधी ऋतुजो। ऋतुज उन पुरोहितों को कहते हैं जो ऋतु के अनुसार यज्ञ कराते हैं। प्रत्येक ऋतु में एक ही प्रकार का यज्ञ नहीं होता, ऋतु के अनुसार यज्ञ होता है। क्योंकि जैसे मनुष्य को ऋतु के अनुकूल भोजन करना चाहिए, एक ही प्रकार का भोजन सभी ऋतुओं में नहीं करना चाहिए, वैसे ही देवताओं को भी एक ही हव्य द्रव्य न देकर ऋतु अनुकूल उनमें परिवर्तन करना चाहिए। तो जो पुरोहित है, जो यज्ञ कराता है, इसीलिए उसको ऋतुज कहा जाता है कि वो ऋतु के अनुसार आहुतियां तैयार करा करके तदनुकूल यज्ञ कराता है। तो यहाँ पर निवेदन है ऋतुजों से कि वे रुद्र और रुद्रपुत्र मरुतों का आवाहन करें और जो आसुरी शक्तियां हैं उनके विनाश की उनसे याचना करें। तो ऋतुजों का विशेषण है कि रघुमन्यवा। रघु शब्द रा और ला में रलयोः अभेद ऐसा कहा गया है कि रा और ला में उच्चारण में अभेद हो जाता है। तो रघु शब्द तो हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि रघुवंशी सूर्यवंश के प्रतापी सम्राट थे, लेकिन रघु का अर्थ होता है रलयोः अभेदा के हिसाब से लघु, रघु लघु। और मन्यु कहते हैं क्रोध को, और उसका बहुवचन हो गया मन्यवा, क्रोध करने वाले। तो रघुमन्यवा माने लघुमन्यवा यानी अल्प क्रोधी अर्थात अक्रोधी। अल्प क्रोध का स्वल्प क्रोध का अर्थ हुआ कि अक्रोधी। तो हे रघुमन्यवा, हे अक्रोधी ऋतुजो, वह माने तुम सब क्या करो, मीढहुषे रुद्राय। मीढहुषे कहते हैं कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं अथवा जो कर्म के फल के प्रदायक हैं, ऐसे रुद्राय रुद्रदेव के लिए पांतम यज्ञम अंधः
पांतम पा धातु है, पा रक्षणे पालने, रक्षा और पालन दोनों में इसका प्रयोग होता है। तो पांतम माने रक्षक यज्ञ के परिपालन हेतु अथवा संपादन हेतु, और पांतम माने पान योग्य, अंधा माने अन्न आदि हव्य द्रव्य सोमादि रूपों में जो देवताओं को प्रस्तुत किया जाता है, उन सब सामग्रियों को एकत्र करो। अंध कहते हैं अन्न और सोमादि पान योग्य हव्य द्रव्य को जो अग्नि में डाले जाते हैं, आहुति किए जाते हैं। तो पांतम यज्ञम, अंधा पालन करने वाले अन्न हव्य द्रव्य सोमादिक रूप में जो यज्ञाहुति है, उसको भरध्वम रुद्रदेव को प्रदान करो। भरध्वम परिपूर्ण रूप से, भरपूर रूप से प्रदान करो। तो इससे क्या होगा? इशुद्ध्या एव, इशुद्ध्या, इशु कहते हैं तीर को, और धारण करने वाले, जैसे तीर को धारण करने वाला धनुर्धर शत्रुओं को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जो रुद्र हैं और रुद्र पुत्र मरुत हैं, वो आसुरी शक्तियों को नष्ट करेंगे। उनके लिए विशेषण प्रयुक्त किया गया है दिवह असुरस्य। दिवह माने द्युलोक या स्वर्ग लोक के जो असुर हैं उनके। तो अब यह असुर शब्द पर थोड़ा टिकना आवश्यक है। असुर शब्द प्रारंभ में अस्तुत्य था, यानी समादर वाचक था, और ऋग्वेद के पुराने प्राचीन मंत्रों में असुर सम्माननीय देवताओं के लिए प्रयुक्त हो रहा था। क्योंकि असु माने प्राण होता है, जो प्राणवान हो, जो शक्तिवान हो, शक्ति संपन्न हो और शक्ति प्रदान करें, वे असुर हैं। तो जो दिव्य देवता थे वरुणादि, उनको असुर सुनीता, इस प्रकार से कहा गया है ऋग्वेद के मंत्रों में। हमने उनकी व्याख्या भी यथास्थान की है। तो असुर का अर्थ देवता भी होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से असुर लोग जो थे, जिसको कि आज हम अच्छे अर्थ में नहीं मानते हैं और वो दानव दैत्य के अर्थ में देते हैं और देवों के विरोधी मानते हैं। तो पहले तो असुर देवता थे, बाद में असुर हो गए दैत्य लोग, देवों के विरोधी लोग। हो सकता है कि जो असुर रहे हों, जिसको हम असुर कहते हैं, वे शारीरिक शक्ति में ज़्यादा बलवान रहे हों, माने भी जाते हैं। और ये तो आप सब जानते हैं, पहले हमने कहा भी है कि वास्तव में सब भाई हैं, पिता एक है, माताएं अलग हैं। तो कश्यप ऋषि थे, उनकी 5 पत्नियां थीं। तो पहली पत्नी जो थी वो अदिति थी। ये सब दक्ष की कन्याएं हैं। अदिति, देति, धनु, म, ये सब जितने हैं, कद्रु, विनीता, तो ये सब दक्ष की कन्याएं हैं। तो लेकिन संस्कार सबके कुछ अलग अलग थे, स्वभाव कुछ अलग अलग थे। तो जो आदित्य थे उनके तो हो गए आदित्यगण, जो देव माने जाते हैं, और दित्य के पुत्र हुए दैत्यगण,
जिसमें दानव वगैरह सब आ जाते हैं, असुर भी उसी में आ जाते हैं। अब तो असुरों के विषय, असुर जो हैं वो बड़े भाई हैं, जिसको आज हम असुर कहते हैं, वो सुरों से बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, और उनमें बल की भी कमी नहीं थी। वे तपस्वी भी बहुत थे। देखते हैं कि अनेक असुर हैं, ब्रह्मा जी की, शिव जी की स्तुति करके बड़े प्रबल हो गए थे और देवताओं को जीना मुहाल कर दिए थे। लेकिन दृष्टिकोण में अंतर था, वे जरा कुछ उद्दंड अधिक थे और भोगवादी थे। भले वे भाई ज्येष्ठ थे, बड़े भाई असुर ही हैं, देवता तो छोटे भाई हैं, जिसको हम आर्य कहते हैं। तो लेकिन दोनों की माताओं के जो संस्कार थे वे अलग अलग थे और अलग अलग संस्कारित हुए। तो जो सूर्यवृंद था, देववृंद था, जो पहले असुर कहलाता था, लेकिन जब जो ताकतवर उनके प्रतिद्वंदी बड़े भाई थे, वे जब कहने लगे कि असुर तुम नहीं हो, हम हैं, हमसे ज्यादा थोड़े तुम में शक्ति है, कुछ विवाद हुआ होगा। तो देवता कुछ जरा समझदार ज्यादा थे, वो बिना मतलब को झंझट झगड़ा नहीं मोल लेते थे। तो उनका लिया ठीक है, तुम ही असुर रहो, हम हटा लेंगे, तो हम सुर ही रह जाएंगे। है तो ये सब समझना भी चाहिए, और ये सब कुछ सामाजिक स्थिति, कुछ इतिहास की ओर भी इंगित करती हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ असुर शब्द की व्याख्या आई तो इतना कहना पड़ा। तो शब्द आया है कि दिवा असुरस्य, तो द्विलोक के जो असुर हैं, यानी अधिक प्राणवान देवता हैं, वे देववृंद, उसी में मरुद भी आते हैं। मरुद गण 49 आप पहले जान चुके हैं, जानते भी हैं। तो वे देवलोक के असुर और उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं वे, अथवा अगर हम चाहें तो ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि जो द्विलोक में असुर प्रवेश कर गए हैं, जो कि अब आर्यों के लिए निंदित माने जाते हैं, तो वे स्वर्ग में कभी आ भी जाते थे, अधिकार भी कर लेते थे असुर लोग। तो वे असुर जो कि द्विलोक में प्रवेश कर गए हैं, अथवा वास्तव में द्विलोक के देवता रूप में हैं, प्राणवान देवता हैं, वरुण आदि, मरुतादि, ये सब। तो अगर असुर राक्षस अर्थ में लिया जाए तो उनको निकाला जाए स्वर्ग से, उनके निकालने के प्रयोजन से। और अगर असुर शब्द देववाची मानकर जैसा भी कहा गया है, तो हम कहें कि उनसे मिल करके, और साथ साथ पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य में जो दिव्य शक्तियां हैं, उन वीरों के साथ, और जिनमें कि मरुत प्रधान है, उनको लेकर के हम उनकी स्तुति करें। अस्तोष माने स्तुति करते हैं, अस्तौमी, अस्तोषी, अस्तौमी, हम उनकी स्तुति करते हैं। और रुद्र देवता अपने इन पुत्रों मरुद गणों को आदिष्ट करें कि वे सर्वत्र असुरों का विनाश करें, चाहे वो स्वर्ग में प्रविष्ट हो गए हों, चाहे अंतरिक्ष में रह रहे हों, चाहे पृथ्वी पर व्याप्त हों। तो इस प्रकार से ऋतुजों से ऋषि कह रहा है कि हे अक्रोधी ऋतुजो, कर्म फलदाता रुद्र देव को आहुति प्रदान करो। जैसे तीर द्वारा शत्रु नष्ट कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार वीर मरुतों के माध्यम से रुद्र
असुरों का विनाश कराते हैं। वीर मर्तों का निवास पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य में है, मैं उनकी भी स्तुति करता हूं। तो इस प्रकार से शब्दार्थ और भावार्थ से संक्षिप्त परिचय के उपरांत अब हम पद रूपांतरण पर ध्यान दें। क्रोधहीन ऋतुजो निवेदन हमारा सुनो, क्रोधहीन ऋतुजो निवेदन हमारा सुनो, कर्म फल दाता रुद्र दुष्ट को रुलाते हैं। रुद्र का अर्थ होता रोदयत दुष्टानित रुद्र। तो क्रोधहीन ऋतुजो निवेदन हमारा सुनो, कर्म फल दाता रुद्र दुष्ट को रुलाते हैं। आहुति प्रदान करो और गुण गान करो, हम सब दिव्य देव गण को बुलाते हैं। स्वर्ग में निवास अंतरिक्ष के भी मध्य उन स्वर्ग में निवास अंतरिक्ष अवनी के मध्य, स्वर्ग में निवास अंतरिक्ष अवनी के मध्य ऐसे मरुतों को हम विनती सुनाते हैं। और जैसे तीर द्वारा नष्ट किए जाते शत्रु, वैसे रुद्र मरुतों से नष्ट दुष्टों को कराते हैं। रुद्र मरुतों से नष्ट दुष्टों को कराते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष हैं कक्षीवान और देवताएं हैं विश्व देवा। तो जैसे निवेदन कर चुके हैं कि विश्व देवा में एक से अधिक देव, कई देव आ जाते हैं। तो इस मंत्र में उषा और निशा को विश्व देवा के अंतर्गत विशेष रूप से रखा गया है। और उससे संबंधित जो शीर्षक बनता है वो यह है कि उषा निशा उपासकों की प्रगति पर विशेष दृष्टि रखें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पत्नी व पूर्व हूतिम वा वृद्धध्या उषा नक्ता पुरुधा विदाने स्तरी नार्कम वितम वसाना सूर्यस्य श्रिया सदृशी हिरण्यैः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। पत्नी इव, पत्नी से आप परिचित हैं। यह भी पाधात से ही संबंधित है। जैसे पति पाधात से संबंधित है, पति भी रक्षण करता है पात्र अपने पत्नी की, वैसे पत्नी भी अपने पति का रक्षण करती है। तो दोनों पाधातु रक्षण से संबंधित हैं। तो पत्नी इव, इव माने समान। तो जैसे पत्नी पति की आज्ञा पालन में, शुश्रूषा में, श्रवण में तत्पर रहती है और चाहती है कि पति का प्रगति पथ प्रशस्त बना रहे, तो उसी प्रकार से उषा सा नक्ता, उषा माने उषाएं। उषा आप जानते हैं सूर्योदय के पूर्व का झुलफुला काल, उषा का मानवीकरण किया गया है। और उषा विषय को बड़ी ही सुंदर कल्पनाएं ऋषियों ने की हैं। मंत्रों में हम लोग जान भी चुके हैं, आगे भी जानेंगे। तो उषा सा माने उषाएं और नक्ता माने रात्रियां। तो ये दोनों
हम उपासकों की प्रगति के पथ को और कल्याण के युक्तियों को भली विधि जानती हैं और उसे प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए, पथ को प्रशस्त करने के लिए वैसे ही तत्पर रहती हैं जैसे कि पत्नियां पति की प्रगति पर उनकी सेवा शुश्रूषा, उनकी आज्ञा पालन में तत्पर रहती हैं। तत्परता की तीव्रता को दिखाने के लिए पत्नी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जैसे पत्नी प्रत्येक क्षण पति के प्रगति और सुख शांति कल्याण के लिए तत्पर रहती है, वैसे ही उषा और निशाओ तुम दोनों हम उपासकों की प्रगति सुख शांति के लिए प्रयत्नशील हो और तुम जानती भी हो कि हमारा प्रगति पथ कहाँ है, कैसे है, किस ओर से गया हो, कैसे हमारी प्रगति हो सकती है। और पूर्वहूतिम, हमारी पूर्व कालिक प्रार्थनाएं तुम सुनकर यथा हमने तुमसे निवेदन किया तथा उन्हें वैसे ही करो। अब उषा से विशेष रूप से निवेदन है क्योंकि यज्ञ उषा काल में हो रहा है और इसलिए उषा से विशेष निवेदन है कि बा वृद्धाध्यायी, हमारी बढ़ोतरी के लिए, प्रगति के लिए वे आगे आए। वे उषा कैसी है कि ऋषि सा उषा अस्तरीहना, वो अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य की तरह हैं। न माने समान, अस्तरीह न, अंधकार के विनाशक सूर्य के समान चमकीली हैं। जैसे उदयकालीन सूर्य प्रभा का पुंज और सुनहली चमक से युक्त होता है, वैसे उषा भी हैं। और वे अंधकार का विनाश करने वाली हैं। हिरण्य वितम, हिरण्य कहते हैं सोने को, वितम माने समान, वे सुनहले वर्ण को धारण करने वाली हैं, यानी उनका वर्ण सुनहला है। किसका? उषा का। उषाओं का वर्ण सुनहला है और वे अतकम वसाना, उसी सुनहले वस्त्र से आवृत रहती हैं, आच्छादित रहती हैं। उषा काल स्वर्णिम काल होता है। यहाँ पर मानवीकरण किया जा रहा है। उषा का जो शरीर है वो सुनहले पट से, अंबर से आच्छादित है और वे उषा जो है सूर्य से श्रिया, सूर्य की श्रिया माने शोभा से युक्त हैं, अर्थात सूर्य के प्रभा से वे प्रभावती बनी हैं, उसी से वे श्री युक्ता हैं। और एतादृशी शोभना उषा अस्माकम रक्षतु, हम सब उपासकों की रक्षा करें। तो पत्नी जैसे पति की प्रगति के प्रति प्रयत्नशील रहती है, वैसे ही उषा और निशा हमारी उन्नति के पथों से परिचित हैं। हमें वे प्रगति के पथ को दिखाएं, हमारी प्रार्थनाओं को शीघ्र ही सुने। इसके लिए उपमा दी गई कि जैसे पत्नी पति के हित में और उसके आज्ञा के, उसके प्रगति के प्रति उत्सुक रहती है और शीघ्र उसकी कथन को, आज्ञाओं को सुन लेती है, वैसे ही ये उपमा दी गई है तीव्रता के लिए। श्रवण की तीव्रता, प्रगति के, कल्याण की तीव्रता आदि आदि। हमारी पूर्व प्रार्थनाएं समझकर हमें प्रगति पंथ पर अग्रसर करें। सूर्य की सुनहली किरणों से, उनके सुनहले पट से मंडित अंधकार की विनाशक सूर्य की शोभा से दमकती हुई सुशोभना उषा हमें समुन्नति के शिखर पर आरूढ़ कराएं। यह उषा से विशेष निवेदन है। अब इस प्रकार से
हमने प्रगति के प्रति जागरूक ऋषि की भावना को जानकर उषा और निशा से प्रार्थनाएं करके और उषा से विशेष निवेदन प्रस्तुत कर अपनी मनोकामनाएं प्रकट करने के क्रम में हमने मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब घनाक्षरी छंद में इसका पद रूपांतरण भी देख लें। उषा निशा जानती हैं आगे बढ़ने की राहें, हमारे आगे बढ़ने की राहें। उषा निशा जानती हैं आगे बढ़ने की राहें, प्रगति हो कैसे उन्हें पूरा यह ज्ञान है। प्रगति का ध्यान वैसे रखें वे हमारे, जैसे पत्नी रखती है पति प्रगति का ध्यान है। पूर्व प्रार्थनाएं सुन अनुरोध पूरा करें, पूर्व प्रार्थनाएं सुन अनुरोध पूरा करें, करना उन्हें हमारे शुभ का विधान है। प्रगति शिखर पर हमको उषा चढ़ाएं, प्रगति शिखर पर हमको उषा चढ़ाएं। धार रवि रश्मियों का स्वर्ण परिधान है, धारे रवि रश्मियों का स्वर्ण परिधान है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कक्षीवान है और देवता हैं विश्व देवा। मंत्र का शीर्षक है विश्व देवा धन धान्य की वृद्धि करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ममत्तो नः परिज्मा वसर्हा ममत्तो वातो अपाम विषण्वान शिशीतमिन्द्रा पर्वता युवं नस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु वरिवस्यन्तु देवाः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें, भावार्थ आदि से परिचित हों। तो सूर्य वे सूर्यदेव, यह जो वसरहा माने अंधकार का हरण करने वाले हैं और दिन का प्रकाश भरने वाले हैं, ऐसे सूर्यदेव। और जो परिजमा, परिजमा माने परितोगंता, चारों ओर गमनशील हैं, ऐसे सूर्यदेव। नह ममत्तु, नह माने हम सब को, ममत्तु माने अपनी ममता, अपना ममत्व प्रदान कर आनंदित करें। और उनके साथ ही अपाम वृषणवान वातः, अपाम कहते हैं जल को, वृषणवान माने वर्षाने वाले, वातः माने पवन। तो जल को बरसाने वाला पवन मानसूनी पवन होता है, मरुदगण में है। तो जो जल की वृष्टि कराने वाले पवन देव हैं, कॉमन भाषा में हम उनको मानसून कह सकते हैं। तो ऐसे वायु देवता ममत्तु, हमें आनंदित करें, हम पर ममता की वृष्टि करें। और इंद्रा पर्वता, इंद्रा पर्वता में वैदिक द्वंद्व है, इंद्र और पर्वत। तो यहाँ पर इंद्र देवता से तो हम परिचित ही हैं, वे वृष्टि के विशिष्ट देवता हैं, वृष्टि के अवरोध को रोक कर जल बरसाते हैं। तो इंद्र
और पर्वता यहाँ पर पर्वत के लिए आया है, लेकिन वह पर्वत जो हम जानते हैं कॉमन सेंस में वो नहीं है। यहाँ पर पर्वत का अर्थ है काले बरसाऊ बादल। जैसा पहले निवेदन किया जाता रहा है कि संस्कृत में शब्द निरर्थक नहीं होते हैं, उनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो पर्व कहते हैं गांठ आदि को, जोड़ को। तो पर्व भी यानी जो पहाड़ होते हैं उनमें भी नतोन्नत ऐसा होते, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, और एक पर्व ऐसा उसमें दिखाई पड़ता है। वो बिल्कुल सपाट नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से जब घनघोर घटाएं घिरती हैं तो वे भी कुछ नतोन्नत सी दिखाई पड़ती हैं, तो वो भी पर्तदार होती हैं, इसलिए उन्हें भी पर्वत कहा जाता है। प्रसंगानुकूल अर्थ किया जाता है। तो यहाँ पर इंद्र और पर्वता माने बरसाऊ बादल, मेघ, ऐसा अर्थ है। तो इंद्र और वृष्टि परक मेघमंडल एवं माने तुम सबके, और न माने हम सबके, शिशीतम माने रक्षा करें और संपन्न बनाएं, समुन्नत बनाएं। तत् इसी प्रकार विश्व देवा, जो और संपूर्ण देव हैं, यानी सूर्य देवता और जल को बरसाने वाले वायु देवता और इंद्र पर्व और मेघ पर्जन्य आदि देवता जैसे कहे गए हैं, इनके अतिरिक्त और भी तमाम देवता हैं, उनके लिए विश्व देवा आया है विशिष्ट रूप से। और अन्य जो अनंत देवता हैं, संपूर्ण देवता हैं, वे नः वरिवस्यन्तु, हम उपासकों को ऐश्वर्य प्रदान करें। वरिवस्यन्तु माने ऐश्वर्य प्रदान करना। तो इस प्रकार से अंधकार नाशक, दिनों के प्रकाशक, सर्वत्र गमनशील सूर्य देव हमें सुखी करें। वारि वर्षक वायुदेव हमारा आनंद बढ़ाते जाएं। इंद्र और जल भरे मेघमंडल तुम्हें और हमें यानी संपूर्ण सृष्टि को समुन्नत करें, तथा समस्त देव शक्तियां मिल करके हम सबको संपन्न बनाएं। अब पद रूपांतरण देख लिया जाए। अंधकार नाशक प्रकाशक दिनों के दिव्य, अंधकार नाशक प्रकाशक दिनों के दिव्य, सौखे सूर्य देव भरे चारों ओर जाते हैं। इंद्र और मेघ हमें उन्नत बनाएं, आए सबको बढ़ाएं, शीश सादर झुकाते हैं। सौखे को बढ़ाएं, वायु देवता हमारे आए, जो कि घूम घूम कर बारी बरसाते हैं। और सारे देव आए, धन धन सौख्य साथ लाएं, समृद्धि बढ़ाएं, बड़े प्रेम से बुलाते हैं। समृद्धि बढ़ाएं, बड़े प्रेम से बुलाते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि एवं और वयम कह करके संपूर्ण कल्याण की कामना की गई है। केवल अपने ही सुख की नहीं, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह वैदिक दिव्य भावना सर्वत्र दृष्टिगत होती है, वो इस मंत्र में भी है। प्रार्थी केवल अपने ही नहीं, सबके कल्याण की कामना करता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र के अर्थ को संक्षिप्त रूप में हम सब जाने। ओम वेद प्रेमियों, सूर्य श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं विश्व देवा। मंत्र का शीर्षक है विश्व देवा
पालन कर हम सबकी रक्षा करें। अब संबंधित आशय को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम उतत्या मे यशसा शैतनायै व्यन्ता पान्तौ शिजो हुवध्यै प्रवोन्नपातमपां कृणुध्वं प्रमातरा रास्पिनस्यायोः। शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। ओशिजः, ओशिजः माने उशिक का पुत्र, मैं मंत्र दृष्टा कक्षीवान। यशसा अपनी कीर्ति की वृद्धि के हेतु, और शैतनाय माने शुभ्र तेज के वृद्धि के हेतु अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करता हूं। अश्विनी कुमार कैसे हैं? व्यंता, वे सर्वत्र गमनशील हैं। पांता, पाधात से पांता बना है। पांता माने रक्षा करने वाले, पालन करने वाले हैं। और पा रक्षण का अतिरिक्त पाने भी होता है, इसलिए हम पांता कह सकते हैं कि वे दोनों अश्विनी कुमार सोम पान करने वाले हैं, देव हैं। तो उन संरक्षक और सोमपाई अश्विनी कुमारों को हुवध्यै माने मैं आहूत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे यज्ञस्थल पर, कर्मस्थल पर पधारें। वह और मैं ऋषिवृंदों से प्रार्थना करता हूं कि वह माने तुम सब अपाम नपातम, अपाम नपातम कहते हैं अग्नि को। जल के वो नपता कहे गए हैं, नाती कहे गए हैं। तो अब ऐसे होंगे कि अब जल के नाती कैसे अग्नि है? सूर्य की जो किरणें हैं वो अग्नि ही के से तो निकली हुई हैं, सूर्य से तो निकली हुई हैं। सूर्य का है, अग्नि का एक प्रचंड गोला है, तो उससे जल वे खींचती हैं धरती का और फिर मेघ बनाती हैं, और मेघ से फिर जल गिरता है। तो इस प्रकार से वे अपाम नपाता, मतलब अग्नि जो है वो अपाम नपाता हुई जल उसके नाती हैं। मैंने अग्नि रूप सूर्य, सूर्य की किरणें, फिर किरणों से बने बादल जल आदि के रूप में वो अपाम नपाता ही हुई, यानी अग्नि। अपाम नपातम माने अग्नि को। प्रकृध्वम माने उत्तम, यानी अग्नि में आहुति डालकर उनकी उत्तम स्तुति करो। और किसकी स्तुति करो? रापि स्वनस्य आयो, कलकल ध्वनि से प्रवाहित जल स्रोत की भी स्तुति करो। अब इसमें कई देवता आए हैं, क्योंकि विश्व देवा ही हैं, उसमें संपूर्ण देवों का समवाय हो जाता है और एकाधिक देव समझना चाहिए। तो मातरा, मातरा द्विवचन है, ये पितरों की तरह है। और द्यावा पृथ्वी के लिए आया है। द्यावा माने गगन अथवा दिलोक, और पृथ्वी को हम जानते हैं पृथ्वी माता। तो इनको रोदसी भी कहा जाता है और इनको माना गया है कि यह माता पिता रूप में है। पृथ्वी माता हैं और अंतरिक्ष अथवा दिलोक पिता है। तो माता पिता रूप में वर्तमान द्यावा पृथ्वी के माने उत्कृष्ट रूप से स्तुतियां करो। यह निवेदन है ऋतुजों से। तो इस प्रकार से मैं उसी के पुत्र मंत्र दृष्टा ऋषि कक्षीवान
ऋषि अपने यश और तेज की वृद्धि हेतु सर्वत्र गमनशील पालन करता अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करता हूं। तुम सब सत कर्मों के संरक्षक हो और सोमपाई हो, और इसके साथ ही साथ मैं अग्निदेव की भी प्रार्थना करता हूं। वे अपाम नपाता हैं, यानी जल, वे अग्निदेव जो अपाम नपाता हैं उनकी भी मैं स्तुति करता हूं। उसके साथ ही साथ कलकल ध्वनि से प्रवाहशील आप देवता यानी जल देवता की भी मैं प्रार्थना करता हूं, और मातृ पितृ स्थानीय पृथ्वी माता की और अंतरिक्ष की मैं उत्कृष्ट प्रार्थनाएं करता हूं। और हे ऋतुजो, तुम भी इसी प्रकार से करो। इन सब कथित देवताओं की प्रार्थनाएं करो, इन सब कल्याणकारी हैं, संरक्षक हैं, सोमपाई हैं। तो अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अश्विनी कुमार परिपालन सभी का करें, अश्विनी कुमार परिपालन सभी का करें, गति अव्याहत चारों ओर चले जाते हैं। उशिक के पुत्र कक्षीवान ऋषि उनको ही यश तेज प्राप्त हेतु प्रार्थना सुनाते हैं। तुम सब ऐसे यज्ञ देव को मनाओ जो कि रक्षक सुकर्म के हैं, ज्योतियां जलाते हैं। देवा पृथ्वी के मिल विनती सुनाओ सभी, देवा पृथ्वी को मिल विनती सुनाओ सभी, जो कि जगत के पिता माता माने जाते हैं, जो कि जगत के पिता माता माने जाते हैं। ओम